हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं एलजी के सेट में। कई सारे इस तरीके के सेट आते हैं जो कि नो पिक्चर कंडीशन में आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करने में। क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि उसके अंदर आजकल टीकॉन बोर्ड अवेलेबल नहीं है, यानी कि टीकॉन बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड रहता है। अब काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि टेस्टिंग टीकॉन बोर्ड में करें या मदरबोर्ड में करें या फिर पैनल में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। तो फिर इस तरीके की दिक्कतें अगर आपके सामने आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास जो सेट है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एलजी कंपनी का है, जो कि इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है। और अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे साउंड बार वाला सिस्टम है, इसको हम अलग करके अगर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो पैनल लगा है एलजी का पैनल है, और इसके अंदर यहाँ पे 2 एफएफसी केबल लगी होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 एफएफसी केबल इसके अंदर लगी हुई है, और ये हमारा एलजी का बोर्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी पावर सप्लाई है। तो अभी क्या है, अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन करने पर मेरे पास जो पैनल है ये नो पिक्चर की कंडीशन में है, यानी कि ये ऑन हो गया है सेट, लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन बोर्ड है वो हमारा मदरबोर्ड के अंदर ही है। तो मदरबोर्ड के अंदर ही है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी DC to DC IC है। बाकी इसके अंदर जो टीकॉन का जो काम करती है वो हमारा जो है CPU ही हमारा टीकॉन का काम करती है। इसके अंदर से डायरेक्ट हमारे RSDS सिग्नल निकलते हैं जो कि हमारे पैनल के अंदर जाते हैं। अभी क्या है कि सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे पैनल की। और बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज जब भी हम चेक करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जब भी हम बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं DC to DC IC इसके अंदर है। और DC to DC IC की जो वोल्टेज होती है, हमारी जो इनपुट होती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। और 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये IC हमारी अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका AVDD वोल्टेज है वो इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रहा है, यानी कि AVDD वोल्टेज इसका बिल्कुल ओके है। और AVDD ओके होने के बाद अगर हम इसकी और वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि इसकी VGL वोल्टेज, तो VGL वोल्टेज के लिए क्या है, ये हीट सिंक के नीचे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, VGL वोल्टेज वहाँ पे बनती है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है वोल्टेज बनती है यहाँ पे VGH। तो अगर आप VGH वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को VGH वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारे को करना क्या है कि ये हमारे को कंफर्मेशन लेनी है कि प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में है या फिर प्रॉब्लम हमारे पैनल में है। तो इस तरीके की कंफर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले हम एक एक करके FFC बेल्ट को निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ से एक FFC केबल को राइट साइड से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं राइट साइड का है, यहाँ पे R लिखा हुआ है। अभी हम सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आके इसके अंदर वोल्टेज चला गया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो है वोल्टेज हमारा आया और यहाँ पे चला गया। एक बार और हम पावर लगा के देखते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए आता है और वोल्टेज हमारा चला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका AVDD वोल्टेज जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। तो क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा जो DC to DC IC है वो हमारी वर्किंग में है। अभी हम क्या काम करेंगे, दूसरी FFC केबल को भी निकाल के चेक करेंगे और इसको लगा के देखते हैं कि हमारी जो हाफ पिक्चर है वो ओके बनती है या नहीं बनती है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये वाली FFC बेल्ट को निकाल के और दूसरी FFC बेल्ट हम लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल के अंदर बनती है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा जो VGH वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो VGH वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो लेफ़्ट साइड की FFC में है और राइट साइड हमारा बिल्कुल ओके है। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो बनती है नहीं बनती है, क्योंकि अगर आधा वोल्टेज अगर हमारा बन रहा है तो इसके अंदर हमारी आप वोल्टेज भी ओके होनी चाहिए।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को जो है हाफ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी पिक्चर हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले इसके अंदर हमारे को क्या करना होगा, इसके अंदर जो CKV ट्रैक हैं उनको ब्लॉक करके देखना होगा, क्योंकि CKV ट्रैक की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम CKV ट्रैक को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे को CKV ट्रैक को ब्लॉक करना होता है। तो CKV ट्रैक के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ट्रैक है वो यहाँ से हमारे इनपुट हो रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसके ये वाले ट्रैक हैं ये हमारे CKV ट्रैक होते हैं, और यहाँ से अगर ये है तो ये RSDS सिग्नल होते हैं। तो CKV ट्रैक को जब भी हम ब्लॉक करते हैं तो हमारे को किस तरीके से करना है, तो यहाँ से जो हमारा ट्रैक है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ये वाला है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में CKV ट्रैक यहाँ पर है। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डाटा हमारा इस साइड पे आ रहा है, यानी कि ये हमारे CKV ट्रैक हैं। और इन CKV ट्रैक को हमारे को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक आप टेप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी कागज़ भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेप ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक डबल टेप का जो कागज़ यहाँ पे निकला होता है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो इसको हमने टेस्टिंग के लिए बना रखा है। तो हम जब भी यहाँ पे लगाते हैं तो चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो FFC केबल है, केबल को लगा के चेक करते हैं। तो अभी क्या है कि जब भी आप इस तरीके की चीज़ें चेक करते हैं तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे ट्रैक गलत जो ब्लॉक होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा कनेक्टर भी जल जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, कई लोग यहाँ पे टेप का भी यूज़ करते हैं। तो टेप में क्या होता है, कुछ ग्लू होता है, ग्लू की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है कि हमारा जो कनेक्टर है बर्न होने की कंडीशन में रहता है। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर टेप का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अभी हम सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। तो सेट को ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ इमेज, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारे को प्रॉपर तरीके से मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो 27 वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही थी, यानी कि हमारी जो 27 वोल्टेज है अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। और 27 वोल्ट के अलावा अगर मैं आपको और वोल्टेज भी दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो VGL वोल्टेज है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जो इसकी VGL वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके हमारे को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -14 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि VGL वोल्टेज है, ये भी हमारी ओके है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये हीट सिंक के नीचे लगी हुई है। तो अभी क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है बिल्कुल स्टेबल है। तो वोल्टेज स्टेबल होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरीके से हमारा पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी स्कैनिंग लाइन इसके अंदर हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है या फिर CKV ट्रैक को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं LCD LED TV रिपेयर की। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।